देखिए, आप लोगों को याद होगा कि इंग्लिश ग्रामर का हमारा टॉपिक चल रहा है, और इंग्लिश ग्रामर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था पास्ट परफेक्ट के बारे में, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड हम लोगों ने ट्रांसलेशन देखा था। एग्जाम में ट्रांसलेशन बहुत सारे स्टेट्स के अंदर पूछा जाता है, प्लस हमें इससे आइडिया मिलता है कि हमें किस तरीके से इंग्लिश के अंदर फ्रेमिंग करना है, ठीक है। तो आज जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट मतलब, पास्ट की तीन तरह के टाइम्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तीनों के अलग अलग रूल्स हैं। तो ये पास्ट की बात हो रही है। परफेक्ट मतलब कि कोई चीज हो गई, जो चीज हो जाती है उसके लिए हम लोग परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट यानी कोई चीज हो गई और कंटिन्यू भी हो रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग इसको एक डायग्राम से समझें तो इसका कहने का मतलब ये, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की यानी कोई एक टाइम है, कोई एक टाइम है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि उस पास्ट में उस टाइम से कोई काम शुरू हुआ और वो काफी देर तक चला, और फिर उसके बाद वहां पे आके वो रुक गया, ठीक है। तो पास्ट, ये हम लोग लिख लेते हैं, ये पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया फ्यूचर। तो अभी हम फ्यूचर में खड़े होके ये देख रहे हैं कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, कुछ टाइम तक चलता रहा और उसके बाद रुक गया। तो देखिए, पास्ट, पास्ट की बात हो रही है। परफेक्ट क्योंकि वो यहां पे खत्म हो गया था, क्योंकि परफेक्ट का मतलब कोई चीज हो गई। कॉन्टिन्यूअस क्योंकि वो इतनी देर तक चला था, इतनी देर तक कॉन्टिन्यू हुआ था, तो इसलिए इसको बोला गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। अब ये यहां पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू कर दी थी। अब पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेशन, अब वो कुछ टाइम तक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। पुलिस ने यहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, फिर वो कुछ टाइम तक वो इन्वेस्टिगेशन चलती रही। तो बात हो रही है पास्ट की कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और वो इन्वेस्टिगेशन कुछ टाइम तक चलती रही। तो यहाँ पे परफेक्ट भी हुआ क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कुछ टाइम तक चलती रही, यहाँ पे आके खत्म हो गई। यहाँ पे पास्ट में जब हम लोग अभी प्रेजेंट में ये बात कर रहे हैं कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, कुछ टाइम चला, फिर रुक गया। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, कुछ टाइम चला, रुक गया। तो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, कुछ टाइम चला, रुक गया। तो अब ये कुछ टाइम जो चला है, तो परफेक्ट इसलिए लगा है क्योंकि परफेक्ट तभी लगता है जब कोई चीज कंप्लीट हो गई हो। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, आई हैव वर्कड और आई हैव कुक्ड, ठीक है, आई हैव प्लेड। जब कोई चीज हो जाती है तो उसमें परफेक्ट लगता है। तो पास्ट और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इतनी देर तक चला था तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस भी आ गया। इसका फॉर्मूला क्या है कि इसके अंदर हमेशा हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। वर्ब आपको पता है, जितने भी हम लोग काम करते हैं, जितने भी हम लोग काम करते हैं उन्हीं को वर्ब कहा जाता है। जितने भी हमारे काम होते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, चलना पढ़ना, ये सब वर्ब है और इन सब में आईएनजी लगता है। जैसे प्ले, खेलना काम है, प्लेइंग। जितने वर्ब होते हैं इन्हीं में ही थर्ड फॉर्म लगता है और इन्हीं में ही आईएनजी लगता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला है हैड बीन प्लस वर्ब और उसके साथ आईएनजी। अब देखिए, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, फिर कुछ टाइम तक चलता रहा और फिर पास्ट में ही एक पॉइंट पर आके रुक गया, या उसके बाद कोई दूसरा इवेंट हो गया। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, जैसे पास्ट में पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेशन, देन द चार्जशीट वाज फाइल्ड। तो पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेशन, देन पुलिस स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, एक पार्ट पास्ट में एक टाइम पे शुरू हुआ। हम किसी को अभी बता रहे हैं कि पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेशन, हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग, हैव बीन नहीं बोलेंगे। हैव बीन अगर बोलेंगे तो मतलब इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। अगर हम कहेंगे पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस have been investigation, police have been still investigating the case। अगर हम कहेंगे have been investigating तो इसका मतलब है कि वो अभी प्रेजेंट में भी चल रही है, लेकिन ये काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चला, पास्ट में ही खत्म हो गया। तो पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग। समझ में आ गया? तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सर एबीसी हैड बीन स्टडीइंग व्हेन ही गॉट सिक। हैड बीन स्टडीइंग ये भी इसी के अंदर आ जाएगा हिमानी, ठीक है।
तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज तब होता है जब कोई एक्शन पास्ट में किसी स्पेसिफिक पास्ट टाइम से पहले खुद टाइम से कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था, यानी एम्फेसिस इसके अंदर ड्यूरेशन में होता है, कितनी देर से चल रहा था। जैसे देखिए पास्ट एक्शन में, पास्ट एक्शन स्टार्टेड, पुलिस स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग, चार्जशीट फाइल्ड। अब जैसे इसको हम लोग कैसे एक एग्जांपल से समझेंगे, द पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस, जैसे हम किसी को बता रहे हैं कि पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस फॉर 6 months बिफोर द चार्जशीट वाज फाइल्ड। इस पॉइंट पे आके इन्वेस्टिगेशन खत्म, बिफोर द चार्जशीट वाज फाइल्ड। तो देखिए कैसे क्या हुआ, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या हो रहा है कि इस पॉइंट से पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग बिफोर द चार्जशीट वाज फाइल्ड। तो इस पॉइंट पे चार्जशीट फाइल हो गई। समझने के लिए यहां पे चार्जशीट वाज फाइल्ड, तो ये एक इवेंट हुआ। उस इवेंट से पहले पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने स्टार्ट करा इन्वेस्टिगेशन। इस पॉइंट को हम लोग बताएंगे ये यहां से यहां तक चला। इस पॉइंट को हम लोग आज अभी अगर हम लोग बात कर रहे होंगे इस पॉइंट की, तो हम लोग क्या बताएंगे, पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग। ये जो यहां से यहां तक का वक्त है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू चल रही थी इन्वेस्टिगेशन, तो हम लोग बताएंगे पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग। समझ में आ रहा है? तो मीनिंग क्या है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 6 months से चल रही थी, फिर चार्जशीट फाइल हुई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन 6 महीने से चल रही थी, फिर चार्जशीट फाइल हुई। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि द लॉयर हैड बीन ऑरगोइंग द केस, तो जब आया हैड बीन ऑरगोइंग द केस, तो यानी पास्ट में वो चीज हो रही थी, तो द लॉयर हैड बीन ऑरगोइंग द केस, तो लॉयर जो है वो केस ऑर्ग्यू कर रहा था, लॉयर हैड बीन ऑर्ग्यूइंग द केस। अब लेकिन आप कहोगे कि सर इसको ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि लॉयर वॉज ऑर्ग्यूइंग द केस। आप कहोगे कि सर इसको ऐसे भी तो कहा जा सकता है, लॉयर वॉज आर्गुइंग द केस। तो हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं लॉयर हैड बीन आर्गुइंग द केस, लॉयर वॉज आर्गुइंग द केस। जब हम लोग वॉज का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक टाइम बताते हैं, जैसे कि हम लोग बता रहे हैं लॉयर वॉज आर्गुइंग द केस, यानी जब हम कोर्ट में गए तो एट दैट टाइम लॉयर वॉज आर्गुइंग द केस। ये बताता है स्पेसिफिक टाइम। जैसे हम कहते हैं आई वॉज स्टडीइंग, आई वॉज टीचिंग, जब तुमने कॉल करा आई वॉज टीचिंग, जब तुम मिलने आए थे तो आई वॉज स्टडीइंग, स्पेसिफिक टाइम को बताता है। तो यहां पे बता रहा है लॉयर वॉज आर्गुइंग द केस, उस स्पेसिफिक टाइम को बता रहा है। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं लॉयर हैड बीन आर्गुइंग द केस, तो फिर हमारा फोकस होता है ड्यूरेशन के ऊपर, कब से। जैसे हम बताएंगे कि पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस फॉर 6 months, जब हमारा एम्फेसिस होगा ड्यूरेशन के ऊपर तो हम लोग यूज करेंगे हैड बीन। लेकिन अगर हम तुमसे पूछेंगे कि अच्छा जब तुम गए थे इलाहाबाद, तो थाने जब गए थे तो थाना में क्या कर रहे थे, तो वो पुलिस वाज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। आप यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक टाइम नॉट ड्यूरेशन। जब तुम उससे मिलने गए थे तो वो क्या कर रहा था, ही वाज टेकिंग द क्लास, स्पेसिफिक टाइम। अच्छा जब तुम उससे मिलने गए थे तो वो क्या कर रही थी, शी वाज टेकिंग द क्लास, स्पेसिफिक टाइम। लेकिन जब आपको बताना होगा ड्यूरेशन, तो आप बताएंगे अरे शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी फॉर लाइक 1 year, she had been preparing for judicial services for 1 year। when you are emphasizing on duration, तो then you will use the word had been or have been। समझ में आ गया? तो क्यों हम लोग यहाँ पे लॉयर वॉज आर्गुइंग द केस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमारा एम्फेसिस यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम में नहीं होगा, बल्कि हमारा यहाँ पे एम्फेसिस होता है ड्यूरेशन के ऊपर। जैसे हम लोगों ने देखा पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो यानी आज के टाइम हम किसी को बता रहे हैं कि पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, लाइक इन 2015 पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस फॉर लाइक 1 year, जहां पे हम ड्यूरेशन सामने वाले को बता रहे हैं। समझ में आ गया? लेकिन अगर कोई हमसे पूछेगा कि 2015 में तुम्हारे केस का स्टेटस क्या था, क्या कर रही थी पुलिस, तो हम ये बताएंगे पुलिस वाज इन्वेस्टिगेटिंग द केस एट दैट टाइम, पुलिस वाज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। बात समझ में आ गई? इस टेंस का फोकस होता है एक्शन पास्ट में चल रहा था,
उसकी ड्यूरेशन। तो इस टेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, वो होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के ऊपर इसका फोकस ज्यादा होता है बनिस्बत स्पेसिफिक टाइम। जैसे कि अभी स्पेसिफिक टाइम है, अब जैसे इस वक्त बज रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त बज रहा है 4:36। तो अगर कोई हमसे पूछेगा व्हाट यू आर डूइंग एट 4:36, तो आई वुड टेल दैट आई वाज टीचिंग। आई हैड बीन नहीं होगा। लेकिन अगर ये पूछे, कोई किसी ने हमसे पूछा सर क्या कर रहे थे आप 1 घंटे से, तो आई वुड टेल दैट कि आई हैड बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, ऑल दिस ड्यूरेशन आई हैड बीन टीचिंग। बात समझ में आया। लेकिन कोई पूछेगा कि उस व्हेन आई कॉल्ड यू व्हाट यू वर डूइंग, व्हाई डिडंट यू पिक अप माय कॉल, तो आई वुड टेल हिम दैट कि आई वाज टीचिंग एट दैट टाइम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक्शन पास्ट में चल रहा था, एक पॉइंट से शुरू हुआ, चला और फिर एक पॉइंट पे आके रुक गया। ठीक है, और अगर अभी चल रहा होता तो हैव बीन लग जाता, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे हम लोग बोलते हैं आई हैव बीन टीचिंग, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2018, तो इसका मतलब हुआ है कि वो मेरा काम अभी भी चल रहा है। पास्ट वाला में जो रुक गया, पास्ट में रुक गया, आई हैव बीन टीचिंग, अगर हम बोलेंगे 2018 से सिंस 2018, वो आई हैव बीन टीचिंग अभी भी चल रहा है। हैव बीन टीचिंग आया कि अभी भी चल रहा है, हैड मतलब रुक गया पास्ट में। वो एक्शन किसी दूसरे पास्ट इवेंट से पहले हो रहा था, किसी दूसरे पास्ट इवेंट से पहले। पुलिस स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस बिफोर द चार्जशीट वाज फाइल्ड, बिफोर द चार्जशीट। अब चार्जशीट फाइल जो होना ये दूसरा इवेंट है। ठीक है, तो ये 3 जगह है जहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां एक एक्शन चल रहा था और फिर दूसरा पास्ट इवेंट हुआ। द डिफेंस लॉयर हैड बीन आर्गुइंग द केस फॉर 2 आवर्स, क्योंकि इस पे फोकस क्या है, ड्यूरेशन पे। तो द डिफेंस लॉयर हैड बीन आर्गुइंग द केस फॉर 2 आवर्स, फोकस है ड्यूरेशन पे, बिफोर द जज रिजर्व द जजमेंट। क्या मतलब हुआ, यानी लॉयर का आर्ग्यूमेंट 2 घंटे से चल रहा था, फिर जज ने जजमेंट रिजर्व कर दिया। उसी तरीके से द पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग द फ्रॉड केस फॉर सेवरल मंथ्स बिफोर द चार्जशीट वाज फाइल्ड। The witness had been waiting outside the courtroom for a long time before he was called to testify. यानी पास्ट में शुरू हुआ, चला, फिर रुक गया। तो इसके अंदर, इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होगा, हैड बीन के साथ साथ प्लस वर्ब और उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ प्लस हैड बीन प्लस वर्ब उसके साथ आईएनजी, यही इसका फॉर्मूला है। हैड बीन टीचिंग होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड बीन टीचिंग होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हो चुका है काम, बिल्कुल सही। अगर पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और हो रहा था फिर रुक गया वो, या एक इवेंट तक चला, तो हैड बीन। लेकिन अगर वो पास्ट से चला आ रहा है, अभी भी हो रहा है, कि जैसे मैंने 2018 से वीडियो बनाना शुरू करा था, तो लाइक आई बीन टीचिंग सिंस 2018, तो अब हम, क्योंकि वो एक्शन मेरा अभी भी चला आ रहा है, आई एम स्टिल टीचिंग, तो आई वुड नॉट यूज की आई हैड बीन टीचिंग। अगर हैड हमने यूज करा इसका मतलब मैं पढ़ाना बंद कर चुका हूं। तब प्रॉपर एक्सप्रेशन क्या होगा, ग्रामर, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2018। फॉर लग जाता है, इज हाँ। टाइम अगर आप एग्जैक्ट मेंशन कर रहे हो कि कब से, जैसे हमने कहा 2018 से, तो सिंस लगेगा। लेकिन अगर हमने बताया कि 5 साल, तो फॉर। सर अगर स्पेसिफिक टाइम मेंशन करना हो तो हम वॉज यूज करेंगे, वो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। नहीं नहीं नहीं, वॉज नहीं आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, वो तो सिंपल पास्ट हो गया। पास्ट के अंदर जब हम लोग वॉज यूज करेंगे, जैसे आई वॉज टीचिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक टाइम कि व्हाट यू आर डूइंग एट दैट टाइम, सो आई वॉज टीचिंग, आई वॉज स्टडिंग। ठीक है, आई वॉज हैविंग अ फूड, तो आप स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल करते, तब हैड बीन नहीं लगेगा। हैड बीन तब लगेगा जब आप ड्यूरेशन बता रहे थे कि आप क्या कर रहे थे। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आपने कब एलएलबी किया, आपने कहा 2016 में, फिर आपने बोला, और फिर एलएलएम कब किया, आपने कहा 2021 में, तो मुझे क्या कर रहे थे, व्हाट यू हैड बीन डूइंग since 2016 to 2021, what you had been doing, the focus on the duration. ठीक है, ड्यूरेशन शो करने के लिए
अब ड्यूरेशन शो करने के लिए याद रखिएगा फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पता है सिंस और फॉर कहां पे लगता है? जब हम एग्जैक्ट टाइम बताते हैं कि जैसे कि मंडे से तो सिंस लगेगा, जनवरी से तो सिंस लगेगा, 2018 से तो सिंस लगेगा। फॉर कब लगेगा? जैसे 2 घंटा, 1 साल, 5 साल, तो फॉर लगता है। तो कॉमन वर्ड है इसके साथ फॉर या सिंस। द जज हैड बीन हियरिंग द बेल एप्लीकेशन फॉर 30 मिनट्स। जज जो है बेल एप्लीकेशन को सुन रहे थे 30 मिनट तक बिफोर पासिंग द ऑर्डर। और अगर यहां पे हैव बीन होता तो मतलब कि बेल एप्लीकेशन की सुनवाई अभी तक चल रही है। The informant had been approaching the police station for months before the FIR was finally registered. The accused had been living in that city for 10 years before the crime was alleged. आइए अब हम लोग आते हैं इसके अंदर इसके ट्रांसलेशन वाले पार्ट में। अगर इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है तो आइए अब हम लोग ट्रांसलेशन को प्रैक्टिस करते हैं। अब ये आपके पास हिंदी में एक पैसेज है। अब इसका जो है हम लोगों को ट्रांसलेशन करना है। बताइए अब इसको कैसे, अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो इसका ट्रांसलेशन आइए जल्दी जल्दी करते हैं। कोर्ट एक इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केस की हियरिंग शुरू करने वाली थी। थी। कोर्ट वॉज। कोर्ट एक इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केस की हियरिंग शुरू करने वाली थी। कोर्ट वॉज अबाउट। तो पहला हिंदी में है यहां पे, कोर्ट एक इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केस की हियरिंग शुरू करने वाली थी। तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि कोर्ट वॉज अबाउट टू, मेरे ख्याल से बिगिन ज्यादा प्रॉपर वर्ड होगा ना, है ना, स्टार्ट के कंपैरिजन में। कोर्ट वॉज अबाउट टू बिगिन द हियरिंग ऑफ अ क्रिमिनल केस। कोर्ट एक इंपॉर्टेंट, हाँ, कोर्ट वॉज अबाउट टू बिगिन द हियरिंग ऑफ इंपॉर्टेंट, हियरिंग ऑफ एन, एक लिखा हुआ है ना, हियरिंग ऑफ एन इंपॉर्टेंट केस। देखिए सही है। इनिशिएट, बिगिन, स्टार्ट। कोर्ट वॉज अबाउट टू स्टार्ट द हियरिंग ऑफ एन इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केस। यहां तक ठीक है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन कई महीनों से एविडेंस प्रिपेयर कर रही थी जब ट्रायल स्टार्ट हुआ। बताइए। प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन हैड बीन प्रिपेयरिंग एविडेंस कई मंथ से, फॉर सेवरल मंथ्स ना। रही थी जब ट्रायल स्टार्ट हुआ। प्रोसिक्यूशन हैड बीन प्रिपेयरिंग एविडेंस फॉर मैनी मंथ्स, फॉर सेवरल मंथ्स। हम्म, सिंस तो शुरू में आ जाएगा। तो प्रोसिक्यूशन, तो द प्रोसिक्यूशन, अब यहां पे क्या आएगा, कई महीनों से एविडेंस प्रिपेयर कर रही थी। कर रही थी, कई महीनों से कर रही थी मतलब एक ड्यूरेशन चल रहा था। तो प्रोसिक्यूशन हैड बीन प्रिपेयरिंग द
एविडेंस, प्रिपेयरिंग द एविडेंस, सही है, फॉर सेवरल मंथ, सही, फॉर सेवरल मंथ्स, उसके बाद फॉर सेवरल मंथ, बिल्कुल सही। व्हेन, व्हेन द ट्रायल, तो व्हेन देखिए आमतौर पे व्हेन शुरू में आता है, बिफोर द ट्रायल स्टार्टेड, है ना, बिफोर द ट्रायल स्टार्टेड, बिफोर द ट्रायल, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर होने के बाद से ही डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस के स्टेटमेंट्स कलेक्ट कर रहा था। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद से ही डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस के स्टेटमेंट्स कलेक्ट कर रहा था। मतलब एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, नॉट स्पेसिफिक टाइम कि वो जनवरी या फरवरी में क्या कर रहा था। हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर होने के बाद से, बिफोर द एफआईआर was registered, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर होने के बाद से ही डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस के स्टेटमेंट्स कलेक्ट कर रहा था। आफ्टर, लेकिन उसने तो नहीं रजिस्टर करा है, लिखा हुआ है कि रजिस्टर होने के बाद से। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैड बीन collecting documents and statement of witnesses before the FIR was registered, ये ज्यादा प्रॉपर है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैड बीन, ये ज्यादा प्रॉपर है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर had been, had been collecting the documents and the statement of the witnesses after the, before FIR was registered, before FIR registered या after the FIR was registered, after the FIR was registered, after the FIR was registered, ठीक है। आगे, डिफेंस लॉयर कई दिनों से केस फाइल को ध्यान से, डिफेंस लॉयर कई दिनों से केस फाइल को ध्यान से स्टडी कर रहा था जब उसने कोर्ट में अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट किए। केयरफुली, द डिफेंस लॉयर had been carefully studying the case before presenting his arguments in the court, है ना। तो डिफेंस लॉयर, चलो यहां से पहले लिखना शुरू करते हैं। द डिफेंस लॉयर had been केयरफुली, ध्यान से स्टडी कर रहा था, केयरफुली स्टडीइंग द केस फाइल कर रहा था जब उसने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, कर रहा था,
नहीं, जब नहीं, पहले नहीं लिखा है इसमें। इसमें लिखा है जब उसने कोर्ट में, यानी डिफेंस लॉयर कई दिनों से केस फाइल को ध्यान से स्टडी कर रहा था, जब उसने कोर्ट में अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट किए। बिफोर कैसे आएगा इसके अंदर? द डिफेंस लॉयर हैड बीन केयरफुली स्टडिंग द केस फॉर सेवरल डेज बिफोर प्रेजेंटिंग हिज केस। केस critically at the time, carefully studying the case file for several days। यहाँ पे भी, यहाँ तक भी क्लियर है, several days। उसके बाद जब उसने कोर्ट में आर्गुमेंट प्रेजेंट किए, मेरे ख्याल से the defense lawyer had been carefully studying the case file for several days। जब उसने कोर्ट में अपने आर्गुमेंट प्रेजेंट किए, सही तो है। बिफोर ही प्रेजेंट्स हिज आर्गुमेंट इन द कोर्ट, सही तो होगा कि उससे उससे पहले से वो केस स्टडी फाइल कर रहा था जब उसने फाइल किया। जब जब उसने केस के आर्गुमेंट को कोर्ट में फाइल किया, उससे पहले वो केयरफुली स्टडी कर रहा था। तो द डिफेंस लॉयर हैड बीन केयरफुली स्टडीइंग द केस फाइल फॉर सेवरल डेज। वेल करेंगे तो अलग हो जाएगा, मतलब बिफोर presenting his arguments कोर्ट में, arguments in the court। थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं करता है। हियरिंग के दिन विटनेसेस नर्वस लग रहे थे क्योंकि वो काफी देर से कोर्ट रूम के बाहर वेट कर रहे थे। अब बताइए इसका। हियरिंग के दिन, on the day of hearing, the witness had been quite nervous because वो काफी देर से कोर्ट रूम के बाहर वेट कर रहे थे, बिकॉज दे हैड बीन वेटिंग आउटसाइड द कोर्ट रूम। बताइए। विटनेसेस वर, हियरिंग के दिन विटनेसेस नर्वस लग रहे थे। On the day of the hearing, the witnesses looked nervous because they had been waiting outside the courtroom for a long time। ये ज्यादा प्रॉपर लग रहा है। ये ज्यादा प्रॉपर लग रहा है कि विटनेसेस वर लुकिंग नर्वस, या ऑन द डे ऑफ हियरिंग। पहले हम लोग ऐसे लिखना शुरू करते हैं, हियरिंग के दिन। किसमें लग रहे थे ना, नर्वस लग रहे, हैड बीन आना चाहिए ना यहाँ पे। इसमें हैड बीन आएगा कि नहीं आएगा लुकिंग नर्वस वाले में? लेकिन ऑन द डे ऑफ हियरिंग तो के साथ साथ लिखा है कि काफी देर से, काफी देर से भी लिखा हुआ है। काफी देर से भी लिखा हुआ है, तो इस वजह से हैड बीन आएगा कि नहीं आएगा? एज दे वर वेटिंग फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम आउटसाइड द कोर्ट रूम। हियरिंग के दिन विटनेसेस नर्वस लग रहे थे, काफी देर लुक नर्वस। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द डे ऑफ हियरिंग द witnesses witnesses appeared nervous, looked, लग रहे थे। appeared भी तो आ सकता है। हियरिंग के दिन witnesses nervous लग रहे थे
On the day of hearing, the witnesses appeared या looked nervous, क्योंकि because वो काफी देर से कोर्ट रूम के बाहर, because they had been waiting outside the कोर्ट रूम, काफी देर भी लिखा है, फॉर लॉन्ग टाइम, सही बोला। जज ने नोटिस किया कि लॉयर्स 2 घंटे से ज्यादा टाइम से लगातार आर्ग्यू कर रहे थे। उसके बाद कोर्ट ने मैटर को नेक्स्ट डे के लिए एडजर्न कर दिया। जज ने नोटिस किया, द जज noticed that the lawyers 2 घंटे से ज्यादा had been arguing, नोटिस किया कि लॉयर 2 घंटे से ज्यादा had been arguing the case for more than 2 hours, 1 मिनट, more than 2 hours, उसके बाद 2 hours उसके बाद कर रहे थे। उसके बाद कोर्ट ने मैटर को नेक्स्ट डे के लिए एडजर्न कर दिया। आफ्टर दैट, ये हम लोग देयरफॉर भी लिख सकते हैं, है ना। देयरफॉर द कोर्ट हैज एडजर्न द केस, adjourn the matter of the next day. Judge noticed that the lawyer had been arguing for more than 2 hours, so the court adjourned the case for the next hearing. Judge had adjourned for 2 hours, therefore judge had adjourned the matter for the, adjourn कर दिया, for नेक्स्ट डे लिखा हुआ तो हम लोग नेक्स्ट डे लिख देते हैं, मैटर फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तब तक पुलिस लगभग 1 साल से इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जब ट्रायल अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच गया। तब तक टिल देन होगा मेरे ख्याल से, टिल देन सही। टिल देन पुलिस लगभग had been investigating एस्टिमेटिंग, 1 साल भी तो है। टिल देन पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑलमोस्ट 1 ईयर, लगभग भी लिखा हुआ है, ये लगभग लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट सिंस नहीं आएगा, एग्जैक्ट डेट कहां बताई गई, ऑलमोस्ट 1 ईयर when trial had reached its final stage.
till then police had been investigating the incident for approximately 1 year. आगे ट्रायल के बारे में तो लिखा हुआ है, तब तक पुलिस लगभग 1 साल से इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जब ट्रायल अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच गया. पुलिस हैड बीन इन्वेस्टिगेटिंग police had been investigating the case almost 1 year when the trial गया है नहीं लिखा ना, ट्रायल reached its final stage. Trial reached its final stage. आइए अब हम लोग नीचे पढ़ते हैं और देखते हैं हम लोगों ने कितना सही किया है. The court was about to begin the hearing of an important criminal case. ये हम लोगों ने सही करा, ठीक. The prosecution had been preparing the evidence for several months before the trial started. ये भी सही था. The investigating officer had been collecting documents and statements of witnesses since the FIR was registered. हम लोगों ने क्या लिखा था? After the FIR was registered. ठीक है. The defense lawyer had been studying the case file carefully for many days before presenting his arguments in the court. ये सही लिखा था. आगे, on the day of the hearing, the witnesses looked nervous. ये हम लोगों ने सही लिखा था. Looked nervous because they had been waiting outside the courtroom for a long time. ये भी सही लिखा था. The judge noticed that the lawyers had been arguing continuously for more than 2 hours. Continuously हम लोगों ने नहीं लिखा. Continuously for more than 2 hours before the court adjourned the matter for the next day. Before लगना था, हम लोगों ने शायद before नहीं लगाया था. By that time, अब ये ऐसे शुरू हुआ, हम लोगों ने till then लिखा है. By that time, the police had been investigating the incident for almost a year before the final stage of the trial was reached. ये proper तरीके से लिखा है. ठीक है, तो आई होप कि क्लैरिटी आई होगी. इसी तरीके से ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करते रहिए. ठीक है, ग्रुप में आ जाएगा ये आपके नोट्स, तो इससे एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा. आज के लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू एवरीवन. हैव अ गुड डे.